आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश है अब तक की कुछ अहम खबरें। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 17 दिसंबर को दोपहर 2 बजे TRS हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली व काउंसिल, सदर नशीन, जिला परिषद, रियासती सतह के कारपोरेशन के सदर नशीन, पार्टी के अरकान अमला के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाएंगे, जिसमें मरकजी हुकूमत की जानिब से धान की अदम खरीदी के खिलाफ पार्टी की हिकमत अमली का जायजा लेने के अलावा कई उमूर पर तबादिले ख्याल किया जाएगा। वजीर पंचायत राज एरब अली दयाकर राव की क़ियादत में एक इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसमें वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे जनगांव के इंतजामात का जायज़ा लेते हुए एरब अली दयाकर राव ने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव 20 दिसंबर को जनगांव का दौरा करते हुए यहाँ रैतु बंधु स्कीम पर अमल आवरी का जायज़ा लेने के अलावा कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताम अमल में लाने के अलावा TRS पार्टी ऑफिस का इफ्तिताम अमल में लाएंगे और जल्द से आम को मुखातिब करेंगे। उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि चूँकि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक MLC इंतखाबात के नतीजे के बाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है, उसको देखते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अजला के दौरा करने का फ़ैसला किया है। इस इजलास में रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर, साबिक़ नायब वज़ीर आला के श्री हरि, रुकन कानून साज कौंसिल P राजेश्वर रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल कलवा कुंटला कविता ने ऐलान किया कि रियासती हुकूमत ने उनके मुतालबे पर निज़ामाबाद ज़िले के असम्बली हलकों बोधन, बालकुंडा और निज़ामाबाद अर्बन की तरक्की के लिए 2,500 करोड़ रुपए मंजूर किए, जिसमें बोधन में 50 लाख के खर्चे से स्कूल बिल्डिंग और कमेटी हॉल की तामीर होगी। नवीपेट के पोडंगल में 50 लाख लागत से कमेटी हॉल तामीर होगा, जबकि 37 लाख खर्चे से बोधन म्यूनसिपलिटी में कई तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। सदर YSR तेलंगाना पार्टी YS शर्मिला ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह गोल्डन तेलंगाना को किसानों की मौत के तेलंगाना में तब्दील कर दिया है। आज अपने ट्वीट के जरिए शर्मिला ने कहा कि जयशंकर भोपालापल्ली के 52 साला रविंद्र राव ने आज मिर्च की कीमत न मिलने पर नाउमीदी के हालात में खुदकशी कर ली और यादादरी भुवनगिर जिले के 43 साला कॉटन किसान B नरसम्मा ने भी खुदकशी कर ली। शर्मिला ने वज़ीर आला से सवाल किया कि किसानों की खुदकशी का ये सिलसिला कब रुकेगा। रियासती हुकूमत मरकज़ पर और मरकज़ी हुकूमत रियासत पर इल्ज़ामात के ज़रिए अपना वक्त गुजार रहे हैं और दोनों हुकूमतों के दरमियान किसान मजबूरी की हालत में खुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि बेहतरीन फसल की उम्मीद पर किसानों ने पैदावार के लिए साहूकारों से सूद पर कर्ज हासिल किए। खाद के ताजिरीन उन्हें बेदर्दी से उल्टा नकली खाद देकर और नकली बीज के बास फसल बराबर नहीं हुई और पैदावार की वाजिब कीमत न मिलने पर खौफ के आलम में किसान खुदकशी करते जा रहे हैं। सदर YSR तेलंगाना पार्टी ने दोनों हुकूमतों से मुतालबा किया कि मुल्क की ज़रई दौलत के इस्तेहकाम और किसानों ज़रई मजदूरों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हरकत में आते हुए अमली इक़दाम करें। शर्मिला ने किसानों को तयक़ुन दिया कि YSR तेलंगाना पार्टी किसानों के नताइज के हल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बैंकिंग क़वानीन में तरमीम और बैंकों को खानगियाने के खिलाफ पब्लिक सेक्टर बैंकों को बचाने के लिए मुल्क भर की बैंक शोबे की 9 यूनियनों पर मुश्तमिल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनिट्स की जानिब से आज से 2 रोज़ा मुल्कगीर बैंक हड़ताल का आगाज़ हुआ। इस सिलसिले में हैदराबाद की कोठी पर सैकड़ों बैंक मुलाजिमीन ने धरना मुनज़्ज़म करते हुए अपने अपने हाथों में बैनर थामे हुए मरकज़ी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। बैंक एम्प्लॉइज़ यूनियन क़ायद नागेश और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज और कल मुल्क भर में 10 लाख से ज़ायद बैंक मुलाजिमीन मरकज़ी हुकूमत की मुखालिफ बैंक पॉलिसी को लेकर हड़ताल की
कर रहे हैं। उन्होंने अवामुन्नास से ख्वाहिश की कि वो भी हमारा साथ दें, क्योंकि सरकारी बैंकों में अवाम की कसीर रकम जमा है और मरकज़ी हुकूमत सरकारी बैंकों को खानगियाने की तरमीमी बिल पेश करने के मनसूबे पर बज़िद है। उसको रोकने के लिए बैंक मुलाजिमीन हड़ताल कर रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मैं आऊँ दोस्तों, ये भीड़ है सिर्फ और सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों की, जो पीछे दूर तक चली आ रही है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि लोग कितने नाराज हैं इन सब चीजों से। नायब सदर नशीन प्लानिंग कमीशन विनीत कुमार ने कोठी पर मुनक्किदा बैंक मुलाजिमीन के धरने को खिताब करते हुए इस बात का तयक़ुन दिया कि टीआरएस अरकान पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पेश की जाने वाली बैंकिंग क़वानीन तरमीमी बिल की मुखालिफत करते हुए उसे रोकने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि यह बिल मुखालिफ बैंक मुलाजिमीन के साथ साथ मुखालिफ अवाम भी है। इसलिए टीआरएस बैंक मुलाजिमीन की जानिब से हर किए जाने वाले एहतजाज की तायद करती है। उन्होंने कहा, మేధావుల్ని అందరు కలుపుకొని ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో కూడా ప్రతి మండల కేంద్రంలో కూడా చర్చ పెట్టాలి. డెమోక్రసీలో అల్టిమేట్లీ వి హావ్ టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్సాప్ యూనివర్సిటీస్ వచ్చినాయి, అంత దుర్మార్గమైనటువంటి దుష్ప్రచారం మన మీద కూడా దాడి చేస్తారంటే మీరు చూడండి. 2-3 రోజుల తర్వాత రాంబాబు గారు మీ యూనియన్ పైన మీ పైన కూడా దాడి చేస్తారు వాట్సాప్ లో. మీరు చూడండి, ఐ వోంట్ బి రాంగ్. మీరు చూడండి, వారం రోజుల పట్ల ఉన్నారు బీజేపీ వెనక శక్తులు ఉన్నాయి. మనకు యూనివర్సిటీ ఉన్నది, వాట్సాప్ యూనివర్సిటీ దాని పేరు. వాళ్ళు మెసేజెస్ ఉంటారు, మనకు తెలియకుండానే మన మీద మానసికంగా దాడి చేస్తారు. వాళ్ళు మీరే అనుకుంటారు మనం తప్పు పని చేస్తున్నామని చెప్పి. మనమే వాడు మానసికంగా మన ఆలోచననే మన పైన దాడి చేస్తాడు. మన పిల్లలే మన అంటారు, అమ్మాయి మీ ప్రైవేట్ అయితే మంచిది కదా అమ్మా అని మిమ్మల్ని అంటారు. మీ పిల్లలే మిమ్మల్ని అడుగుతారు, మీ కొడుకులే మిమ్మల్ని అడుగుతారు. అంత దుర్మార్గంగా దుష్ప్రచారం చేస్తారు వాళ్ళు. కాబట్టి మిత్రులారా, దానికి కౌంటర్ చేయాలంటే నేను రాంబాబు గారిని, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వేదికపై ఉన్నటువంటి మీ యూనియన్ లీడర్స్ ని, మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరేదంటే మనం ఈ చర్చ పెట్టాలి. ప్రతి దగ్గర కూడా చర్చ పెట్టాలి. ఇనిషియల్ గా మీరు ఈ రోజు ఇంత గొప్ప సమావేశం ఏర్పాటు చేసినందుకు మీకందరు కూడా పేరు పేరున నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. పార్లమెంట్ లో, లోక్సభలో, రాజ్యసభలో మా ఎంపీలందరూ కూడా మీ వెన్నుంటారు. ఆ బిల్లు ప్రవేశపెట్టినప్పుడు తప్పనిసరిగా నేను చెప్తాను మా ఎంపీకి, మనము బిల్లును ప్రవేశపెట్టకుండా పార్లమెంట్ లో
మనం దిగ్బంధం చేద్దామని చెప్పి కూడా మా ఎంపీలను కోరుతాను నేను. ఎందుకంటే ఇది ఒక నిజంగా చెప్తున్నట్టే నిజమైన దేశభక్తుడు ఇప్పుడు స్పందించాలి. నిజమైన దేశభక్తుడు అని చెప్తాడు కదా మోడీ గారు, దేశభక్తి దేశభక్తి అని చెప్తాడు. నిజమైన దేశభక్తుడు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పేద వర్గాల हैदराबाद के टोली चौकी में बुध के रोज उमाई खुराना के 2 केसेस सामने आने के बाद जीएचएमसी और मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट को चौकन्ना कर दिया गया है। टोली चौकी में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया है। हुक्काम मैदान में आ गए हैं और पैरामाउंट कॉलोनी के अपार्टमेंट के तमाम फ्लैट्स के रिहायशियों के नमूने इकट्ठा किए जा रहे हैं जहां मुतासिरीन मुकीम थे, और साथ ही साथ उनसे जुड़े कुछ लोगों के नमूने भी जमा किए गए हैं और उन्हें RT-PCR टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। हुक्काम ने कहा कि नतीजे 24 घंटों के अंदर आने का इम्कान है। कॉलोनी में मजीद टेस्ट किए जाएंगे। बुध को पूरी कॉलोनी में जरासीम कश महलूल का स्प्रे किया गया। मुतासिरीन के करीब रहने वालों को घरों में अलग थलग रहने का मशवरा दिया गया है। बल्दिया के मुताबिक महकमे सेहत के साथ मिलकर शहर के 30 सर्कल्स में महलूल का स्प्रे करने के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जा रही हैं। तो भयानक बढ़ा करते सुल्तान अरे हटो यार थोड़ा बस 60 years age. Open the door. CS1. Yeah, just Okay, we'll see that. We'll talk. हैदराबाद एयरपोर्ट हिंदुस्तान के तमाम हवाई अड्डों के मुकाबले RT-PCR टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा कीमत वसूल कर रहा है। अगरचे हैदराबाद हवाई अड्डे ने रैपिड RT-PCR टेस्टों की कीमत कम कर दी है, लेकिन लागत अब भी ज़्यादा है। इससे पहले RT-PCR टेस्ट के लिए 4,500 रुपये वसूल किए जाते थे, जिसे 3 दिसंबर को घटाकर 3,900 रुपये कर दिया गया। जबकि हैदराबाद हवाई अड्डे पर RT-PCR टेस्ट को मुल्क में सबसे महंगा समझा जाता है। सबसे कम मुंबई हवाई अड्डे पर था, जिसमें अब नजरसानी की गई है। बुध को उसकी कीमत 1,975 रुपये थी। दूसरी सबसे ज़्यादा कीमत दिल्ली हवाई अड्डे पर वसूल की जा रही है, यानी 3,500 रुपये। इसके बाद बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 3,000 रुपये, चेन्नई और कोलकाता हवाई अड्डे पर 2,900 रुपये और मुंबई के हवाई अड्डे पर 1,975 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। मरकज़ के रहनुमा खतूत के मुताबिक तमाम बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को हवाई अड्डे पर पहुँचने पर तेज़ रफ्तार RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए। वो या तो बुनियादी RT-PCR टेस्टों के लिए इंतखाब कर सकते हैं, जिनकी कीमत 750 रुपये है और नतीजे के लिए 4 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, या 1 घंटे में नतीजा हासिल करने के लिए तेज़ रफ्तार RT-PCR टेस्ट लेना पड़ता है।
तेलंगाना में दर्जे हरारत तेजी से गिर रहा है। सर्दी की शिद्दत बतदरीज बढ़ रही है। सबसे कम दर्जे हरारत जिले कुमारम भीम आसिफाबाद में 10.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के हुक्काम का कहना है कि अगले 2 रोज तक दर्जे हरारत 8 से 10 डिग्री तक गिर सकता है। फिलहाल शुमाली मशरकी और शुमाली मगरबी हिंदुस्तान से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की तरफ कम हवाएं चलने की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। सुबह के वक्त धुंध छाई हुई है। हवा में नमी मामूल से 25% तक बढ़ गई है। कई मुकामात पर कम से कम दर्जे हरारत गिर गया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 2 दिनों में तेलंगाना के तमाम इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। दूसरी तरफ बहरे हिंद ने श्रीलंका के आसपास में सतही वक्फा कायम किया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि रवां माह की 17 तारीख को उसी इलाके में कम दबाव का इलाका बनेगा। एक अजीब वाक़े में दूल्हा शादी से 1 घंटा पहले भाग गया। शादी रुक गई। बुजुर्गों ने संगारेड्डी जिले के कंडी जोन के चमनापुर गांव की एक नौजवान लड़की की शादी कोंडापुर जोन के मलकापुर के मानिक रेड्डी से तय करने का फैसला किया। उनकी मंगनी 27 अगस्त को हुई थी। दूल्हे को 25 लाख रुपए नकद और 25 तोले सोना जहेज के तौर पर दिया गया। जोड़े ने रवां माह की 12 तारीख को शादी करने का फैसला किया। शादी से 1 घंटा कबल दूल्हा जहेज की रकम और सोना लेकर फरार हो गया। उसके बाद मानिक रेड्डी के खानदान के अफराद ने शहर छोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि मुतासिरा खानदान की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। दुल्हन ने बुधको डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के दफ्तर में शिकायत भी दर्ज कराई। ये वाक़या इस माह की 12 तारीख को पेश आया और बुध को मंजर आम पर आया। हैदराबाद पुलिस ने आंध्र प्रदेश के राजेंद्रवरम में जाली सीबीआई एजेंट्स के गिरोह को गिरफ्तार किया। इस महीने की 13 तारीख को अजनबी वेंकटा सुब्रमण्यम के घर में दाखिल हुए, जो कि सी ब्लॉक जय भैरवी ऑरेंज कॉलोनी गचिबौली के एक अपार्टमेंट में एक रियल्टर हैं। सीबीआई हुकाम ने वहां मौजूद लोगों को बताया। उनके बाद मुलजिमान घर की तलाशी लेने पहुंचे और 1 किलो से ज़ायद सोना और 2 लाख रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। पुलिस ने आज सुबह राजमंद्री में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 4 को हिरासत में ले लिया गया, जबकि 3 दीगर फरार हैं। इन सभी की शनाख्त मगरबी गोदावरी जिले से हुई है। गिरोह के साथ ताउन करने वालों की तफसीलात जमा कर ली गई हैं। एक हवलनाक वाक़े में एक घरेलू खातून को उसके शौहर ने श्रीहरिपुरम गजुआका के करीब गोल्लापालम में कत्ल कर दिया। ख़ानदानी तनाज़ात की वजह से पोलावरम शिव अंगेश्वर राव ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी माधवी पर डंबल से हमला किया। बाद में शिवा नागेश्वर राव ने मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए किंग जॉर्ज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मलकापुरम पुलिस तहकीकात कर रही है। आंध्र प्रदेश के म्यूनसिपल और शहरी तरक्की के वजीर बोत्सा सत्यनारायण ने कहा कि तीनों खित्तों की तरक्की हुकूमत की पॉलिसी थी, वो इसके पाबंद हैं। जुमेरात को ताड़ेपल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तिरुपति में होने वाली मीटिंग सियासी है और इल्ज़ाम लगाया कि अमरावती के 29 गांव और उनकी बरादरी टीडीपी की वाहिद तरजीह है। उन्होंने कहा कि किसानों की पदयात्रा में तमाम शुरा टीडीपी के कारकुन थे और उन्होंने जोर देकर कहा कि तरक्की तमाम इलाकों में होनी चाहिए, न सिर्फ अमरावती में। वो नारा है कि टीडीपी का एजेंडा रियल इस्टेट के जरिए पैसा इकट्ठा करना है। उन्होंने याद दिलाया कि वजीर आजम ने कहा था कि अमरावती एटीएम कार्ड है। ताहम दूसरी तरफ हाई कोर्ट की तरफ से अमरावती जेएसी के जलसे-आम की इजाज़त देने के बाद कायदीन जुमा को होने वाली मीटिंग के इंतजाम करने के लिए हरकत में आ गए हैं। रहनुमाओं ने कहा कि वो कोविड के जवाबित पर अमल करते हुए मीटिंग को बाहिफाजत मुनक्किद करेंगे। इससे पहले अमरावती के किसानों ने आंध्र प्रदेश की वाहिद राजधानी के तौर पर अमरावती को बरकरार रखने की मांग में नया स्थानम से देवस्थानम का नाम दिया था। मालूम हुआ है कि हुकूमत ने तकनीकी मसाइल का हवाला देते हुए 3 कैपिटल बिल को वापस ले लिया है और कहा है कि वो खामियों को दूर करते हुए बिल को दोबारा लाएंगे। देखना यह है कि हुकूमत नया बिल कब लाती है। ద్వారా దోచుకోవడం అది ఆయన తాలూకు ఎజెండా. పార్టీ ఎజెండా, మా ముఖ్యమంత్రి ఎజెండా, మా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎజెండా, మా పార్టీ ఎజెండా ఏంటంటే రాష్ట్రంలో 13 జిల్లాలు అభివృద్ధి చేయడం, అన్ని ప్రాంతాలను అభివృద్ధి చేయడం,
అన్ని ప్రజల తాలూకు మనోభావాలకు అనుగుణంగా ముందుకు తీసుకు इसके साथ ये खबरें यहीं खत्म हुई। अब हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।